गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं, राशि एडवर्टाइजिंग से। आज एक छोटी सी कहानी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। पहला भाई हट्टा कट्टा और मजबूत था। दूसरा भाई थोड़ा कमज़ोर था। तो ये दोनों के किसी तरह से दिन गुजर रहे थे और दोनों को ही पैसे की तंगी रहती थी हमेशा। सोचते थे कैसे भी करके थोड़ा से पैसे आ जाएं तो अपनी कंडीशन ठीक हो जाए। तो उन्हें सुनने में आता है कि पास वाले दिन गांव में एक कंपटीशन होने वाली है, एक रेस होने वाली है जिसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। दोनों जी जान से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मिल्खा सिंह ने की थी अपने रेस को जीतने के लिए। पूरी जान लगा देते हैं प्रैक्टिस करने में। तो थोड़े दिन के बाद वो दिन आता है जिस दिन कंपटीशन होनी होती है और बहुत सारे गाँव, आसपास के गांव से काफ़ी लोग वहाँ उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं, जो कि सोचते हैं कि हमें भी 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये दोनों भाई भी 1 लाख लेने के उद्देश्य से आए होते हैं। भले ही अमाउंट छोटा है बट वो आए होते हैं। फिर रेस शुरू हो जाती है, सब दौड़ते हैं। रेस के आखिरी पड़ाव में सबको एक पहाड़ चढ़ना होता है, जो एक मुश्किल काम रहता है, क्योंकि दौड़ने के बाद सबका स्टेमिना बहुत ख़त्म हो चुका होता है। तो ऐसे में उस पहाड़ पे चढ़ना, जिस पे ज़रा सी गलती पे आप नीचे फिसल के आ सकते हो, तो मुश्किल था। तो धीरे धीरे वहाँ पे आके सब हिम्मत हार रहे थे और नीचे आके बैठ रहे थे। तो लेकिन ये बड़ा भाई भी इतना थक चुका था कि उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस पहाड़ को चढ़ सके। पर वो छोटा भाई, जिसने देखा ही नहीं, वो तुरंत कोशिश करने लग गया था चढ़ने के लिए। फिर जैसे ही वो थोड़ा चढ़ता है, नीचे से सब लोग चिल्लाते हैं, अरे रुक जा, पगला है क्या, क्या कर रहा है, एक छोटे से अमाउंट के लिए क्या अपनी जान देगा। तो पर वो ध्यान नहीं देता है। वो ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे धीरे कोशिश करते रहता है। धीरे धीरे फाइनली आप समझ ही गए होंगे कि वो चढ़ ही जाता है पहाड़ पे। अब चढ़ जाने के बाद वो कंपटीशन को जीत जाता है। और कंपटीशन जीतने के बाद जब पूरे गांव में चर्चा होती है कि भाई आखिर क्या बात है, जो काम को उसका बड़ा भाई जो इतना हट्टा कट्टा है और बाकी आसपास के इतने बॉडी बिल्डर लोग आए थे, फुर्तीले लोग आए थे, वो नहीं कर सके, तो इस छोटे भाई ने कैसे ये काम कर दिया। तो बड़ा भाई उनको बताता है कि जो मेरा छोटा भाई है ना, इसको कम सुनाई देता है, थोड़ा बहरा ही है। तब आप समझे, जब नीचे से लोग उसको चिल्ला रहे थे कि तुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल काम है, क्यों अपनी जान लगा रहे, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और जब आप भी अपने, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है और कोई आपको बोलता है कि ये तुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल काम है, तो आप भी उस व्यक्ति, उस लड़के की तरह बहरे बन जाइए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक बार आपने फैसला कर लिया तो पीछे मत हटना, उस लड़के की तरह बहरे बन जाइए। जितनी ज़्यादा मुसीबतें होंगी उतनी ज़्यादा आप स्ट्रांग बनोगे। और अधिक से अधिक सोचिए बुरा क्या होगा, बिंदास अपने लक्ष्य में जुट जाइए। कल की बात बता रहा हूँ आपको मैं। मेरे एक कस्टमर को, जो जी जान से 6 लोगों को ज्वाइन करने में लगा हुआ था, तो उसके मित्र ने अपने बेटे और उसके मित्रों के साथ एक मीटिंग रखी और इसी मीटिंग में अपनी कंपनी के बारे में चर्चा की और फाइनली निष्कर्ष ये निकाला कि कंपनी छोटी है, ये एक स्कीम है और जिसका, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पोंजी स्कीम होती है। आप लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है, वो व्यक्ति तो मेरे ऑफिस और पूरी हिस्ट्री को भी जानता है। तो बट उसके अपने बेटे ने, जिस पे वो डिपेंड था कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और ये विश्वास कर लिया कि ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिन नहीं चलती। और उसके अपने मित्र को उसने एक वीडियो भेजा और जिसमें एक पोंजी स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं और उससे होने वाले खतरे के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दी कि उस स्कीम की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो गए। अब आप अपने दिल से पूछिए, क्या अपनी स्कीम में इतने पैसे लगे हैं कि लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएंगे?
क्या अपनी स्कीम में इतने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं कि आपको कर्ज लेना पड़े? आप अपने दिल से पूछिए कि मुझे जो सुनाई देता है और जो मैं आसपास में देखता हूँ, अपने अंतरात्मा से पूछिए क्या ये जेन्युइन है? क्या इतना 10 रुपये से आपको इतना भयानक फ़र्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? फिर दूसरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि आप हमें लिख कर दो कि आप हमें 25,000 नक्की दोगे। तो मेरा आपको ऑलरेडी मैंने एक PDF दिया हुआ है जिसमें मैंने लिख कर दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं इतने इतने टारगेट पूरे होने पे इतना इतना पैसा दूंगा। जैसे हर सेल्स और मार्केटिंग कंपनी में एक टारगेट होता है ना कि आप इतना इतना टारगेट पूरा करो तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा, वैसे ही अपनी कंपनी में एक टारगेट है। और दूसरी बात, इस चैनल जिसका 60,000 के ऊपर व्यू हो चुका है, 4,500 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आपको 25,000 मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं काफ़ी लोगों को पहला जो कि 80 रुपये का पेमेंट है दे चुका हूँ, दूसरा 500 रुपये का पेमेंट है वो भी दे चुका हूँ, तीसरा 1500 रुपये का पेमेंट है वो भी दे चुका हूँ। आने वाले दिनों में अब चौथा भी पेमेंट देने वाला हूँ। आपकी सोच को आप कमज़ोर मत होने दो। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में रोज़गार की समस्या ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी लोगों को मैंने वर्क फ्रॉम होम दिया है, मतलब इसके अलावा वो फिक्स सैलरी पे भी हैं। मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और ये सब 10 रुपये के प्लान की मेहरबानी से ये सब संभव हो सका है। सब अपेक्षा करते हैं कि मेरी कंपनी भी बाकी कंपनी की तरह उनकी आईडी तुरंत बना के दे दे, उनका ऐप भी ज़बरदस्त पावरफुल हो फ़ॉरेन की तरह, पर ये पॉसिबल है क्या? उस कंपनी में आपने कितने पैसे और कितने पैसे लगाए होंगे और मेरी कंपनी में आप कितना पैसा लगा रहे हो? केवल 10 रुपया लगा रहे हो। और फिर भी मेरा एक ऐप है जो कि ज़बरदस्त है, उससे डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और डायरेक्ट आपकी आईडी तुरंत बन के तैयार हो जाएगी। वो मार्केट में फर्स्ट वीक तक आ सकता है, जहाँ तक आ जाएगा, जो प्रोसेस में ही है। उसका डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है, केवल उसका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो तुरंत मार्केट में आ जाएगा। तो उसे जॉइनिंग भी काफ़ी, और आजकल जॉइनिंग भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। नए लोगों को हमेशा से ये सवाल है कि मैं तो 6 कर लूँगा, लेकिन अगर उन लोगों ने काम नहीं किया तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सवाल आपको 6 करने के बाद पूछना चाहिए? फिर भी खैर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 6 करोगे और वो आगे नहीं करोगे तो ऐसा केवल उस स्थिति में होगा जब आप उन 6 लोगों को बिना बताए अगर अपने यहाँ जॉब पे लाओगे तो। अगर उन 6 लोगों का पैसा आप अपनी जेब से भरोगे तो गारंटी से वो 6 लोग काम नहीं करेंगे। आप उनको अपना प्लान बताइए कि उनको क्या करना है। आप ये सोचिए कि आप 6 लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, जो एक जेन्युइन वर्क है। आज देखिए टीवी पे ऐड आती है तो तुरंत हम उस ऐड को स्किप करके दूसरा चैनल देखने लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग वीडियो देखेंगे। कल को मार्केट में लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये ऐसी कंपनी है जो ऐड देखने का पैसा देती है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमसे जुड़ेंगी अपनी ऐड को देने के लिए। और आप ही सोचिए कि क्या मैंने ऐसी ख़तरनाक शर्त रखी है कि जो पूरी ना हो, जो पूरा न करने से आपको पैसे ना मिले। अब जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको 3 शर्त पूरी करनी है, तब आपको महीने का 25,000 मिलेगा। पहली शर्त, अपने आप से ये पूछिए, क्या मैं आपको हर महीना 10 रुपये दे सकता हूँ? क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? क्या मैं हर महीने 10 रुपये दे पाऊँगा? मेरे ख्याल से आपका उत्तर हाँ होगा। 10 रुपये एक बहुत छोटा अमाउंट है। आज अगर एक बच्चा भी हमसे 1-2 रुपया मांगता है तो हम उसको सीधे 10 का नोट निकाल के हाथ में देते हैं। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि क्या आप रोज़ 5 से 10 मिनट वीडियो देखने के लिए समय निकाल सकते हैं? तो मेरा कहना है कि शायद ही ऐसा कोई होगा इस धरती पे जो 5 से 10 मिनट तक का समय वीडियो देखने के लिए न निकाल सके। तो ये भी आसानी से पूरी हो जाने वाली शर्त है। अब जो तीसरी और सबसे भयानक शर्त ये है कि आपको 6 लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप 6 लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो तो उसके दिमाग में निगेटिव सवाल आते हैं कि ये ज्वाइनिंग करा रहा है, मतलब इसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकालने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहा है। इसलिए आप सबसे पहले उसको अपना प्लस पॉइंट बोल दीजिए कि मैं तुझे यहाँ वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ, तुझसे पैसे नहीं लूँगा।
तब वो अपने आपकी बात ध्यान से सुनेगा। आप बिना उसको ये बताए कि यहाँ पे उसे कितने पैसे लगाने हैं और उसे काम क्या करना है, और डायरेक्ट आप उसको अगर बोलोगे तुझे 6 लोगों को ज्वाइन करना है, तो बिना आपका प्लान सुने उसके माइंड में निगेटिविटी आ जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप 6 लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, आप उनका भला करने जा रहे हैं, और ये बताइए उसको कि अगर 6 लोगों को काम पे लाने के बाद अगर उसको 25,000 मिलने चालू हो जाएंगे, तो उस पैसे से उसके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होंगे। तो ये बातें अगर आपने उसको बताई तो 100% वो आपका प्लान सुनेगा, और वो भी ऐसे ही 6 लोगों को ढूंढेगा जिन्हें काम की ज़रूरत है। तब आपका ये जो तीसरा जो टारगेट है वो भी आसानी से पूरा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, एक एक दिन और एक एक घंटे में 30-40 लोगों को यहाँ पे जॉब पे लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ तो एक ऐसी भी मैडम है जिन्होंने डायरेक्ट 95 लोगों को यहाँ पे जॉब पे लगाया है। ये कैसे पॉसिबल है? केवल विश्वास, आप विश्वास कीजिए, ये हो सकता है। आप विश्वास कीजिए कि ये जेन्युइन कंपनी है, अपने आप आपको भी लोग मिलेंगे। और वो लोग को जब आप कॉन्फिडेंस से और भरोसे से बात करेंगे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं, वो आपको जानते हैं। अगर आपको ही विश्वास नहीं है कि 25,000 आपको मुझसे मिलेगा, तो उनको भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कल की वीडियो में और नए सवालों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।